दोस्तों फिर वही प्रश्न, फिर वही बातें कि जीवन में हमें हमेशा सक्सेस कैसे मिले। जो भी कार्य हम करना चाहते हैं, हमें कभी कभी सक्सेस नहीं मिल पाती है, हम फेल हो जाते हैं, चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। दोस्तों ये बातें, ये नैरेटिव्स हम पूरे दिन सुनते रहते हैं। अलग अलग प्रकार के हमारे पास फॉर्मूलाज आते हैं, हमारे पास रूल्स आते हैं, टॉक्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस हमको इल्यूड कर जाती है। ऐसा लगता है हम पहुंचने ही वाले हैं और वो दूर हमसे चली जाती है। दोस्तों देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। अगर आज आप मुझसे पूछेंगे कि केवल एक मंत्र बताइए, एक फॉर्मूला बताइए, एक तरीका बताइए जिसको मुझे अपनी लाइफ में मेंटेन करना है, जिसके द्वारा सक्सेस के पीछे हमें नहीं भागना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली परछाई की तरह हमारे पास आएगी दोस्तों, तो दैट वन वर्ड इज टू बी कंसिस्टेंट इन आवर लाइफ। दोस्तों अगर हम किसी भी प्रकार का एफर्ट लगाएं, कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन अगर हमारे जीवन में रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी नहीं है, हम अचीव नहीं कर सकते। दोस्तों हम कितने भी टैलेंटेड हों, कितने भी हम गुणी क्यों ना हो, लेकिन वो टैलेंट हमारे लिए वेस्ट जाता है यदि हम जीवन में उस टैलेंट को कंसिस्टेंट तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं। दोस्तों कोई भी अभ्यास हम करें, किसी भी प्रकार से करें, लेकिन निरंतरता, जब कंसिस्टेंसी हमारे जीवन में उसके प्रति नहीं है दोस्तों, हम सक्सेस को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। ना हमारी बुद्धि काम आएगी, ना हमारा विजडम काम आएगा, ना हमारा किसी भी प्रकार का एफर्ट काम आएगा। दोस्तों केवल एक मंत्र इन सब के साथ जो जोड़ना जरूरी है, जो एक फॉर्मूला की तरह काम करता है दोस्तों, इन सब चीजों को फैसिलिटेट करता है, वो है द ब्यूटी ऑफ कंसिस्टेंसी। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल तरीके बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने जीवन में कंसिस्टेंट रह सकते हैं, और किस तरीके से रह सकते हैं उसके बारे में भी दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। अगर आज कोई भी टारगेट आपको अचीव करना है दोस्तों, तो अपने गोल्स, अपने क्लियर क्लियर जो टारगेट्स हैं उनको हमेशा अलाइन करके रखिए दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिए, केवल एंड गोल पर फोकस करना वो हमें सक्सेस नहीं दिलाता दोस्तों। अगर हम कोई भी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो हमें स्लो, स्टेडी और स्मॉल स्टार्ट करना पड़ेगा। चाहे आप वजन लूज करना चाहें, चाहे आप सक्सेस अचीव करना चाहें पढ़ाई के रूप में, चाहे प्रोफेशनल रूप से कुछ प्रोग्राम बनाना चाहें, चाहे आप एक आर्टिस्ट हो, कोई भी चीज आप लर्न करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप, छोटा स्टेप आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। कभी कभी बड़े स्टेप लेने की कोशिश करते हैं तो दर्द हो जाता है और गिरने का डर भी होता है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स हम किसी भी चीज को के साथ लेंगे दोस्तों, उसको करना हमारे लिए इजी होता है। इसलिए एवरी डे स्मॉल स्टेप्स, स्टडी स्टेप्स एंड कंसिस्टेंटली उनको करना दोस्तों, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। दोस्तों एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एक के बाद एक, 1+1 2 नहीं होता, वो 1+1 > 2 बनता चला जाता है। हमारी कैपेसिटी ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है। इसलिए पहला मंत्र है दोस्तों, हमेशा स्टार्ट स्मॉल एंड स्टडी एंड एम फॉर ओनली 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे। केवल थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करिए, और अगर आप पहले दिन नहीं भी कर पाते हैं तो उतना ही मेंटेन करिए और ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट दोस्तों लेकर आइए। दूसरा मंत्र, दूसरा तरीका दोस्तों कंसिस्टेंटली मेंटेन करने के लिए है, अपने फोकस को कभी भी गोल पर ना रखिए, अपने फोकस को हमेशा प्रोसेस और हमेशा सिस्टम पर रखिए दोस्तों। ध्यान रखिए, गोल हमें एक बारी सक्सेस दिला सकता है, लेकिन अगर हम अपने आप को सही प्रोसेस में डालते हैं दोस्तों, अगर हमारा सिस्टम प्लेस के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट निकलता चला जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी इज उन्हीं चीजों को सही रूप से, प्रॉपर तरीके से उस प्रोसेस के द्वारा एवरीडे करना, ये हमको सक्सेस 100% हमारी लाइफ में दोस्तों दिलाता है। इसलिए प्रोसेस में अपने आप को ढालिए, बिकॉज चेंज इज नेवर एन इवेंट, चेंज इज ऑलवेज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ प्रोसेस। दोस्तों तीसरा मंत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सक्सेस को, अपने वर्क को, अपने शेड्यूल्स को नॉन नेगोशिएबल बनाइए दोस्तों। नॉन नेगोशिएबल दूसरों की बातों से नहीं, हम हारते हैं अपनी ही नेगेटिव सेल्फ टॉक से दोस्तों। कभी कभी कमजोर मन कहेगा, अरे छोड़ दो यार, आज रहने दो, अरे ये तो चलता ही है, अरे इस प्रकार से होता ही है। दोस्तों इसको अपने मन में नॉन नेगोशिएबल बनाइए, इसको सुनिए ही नहीं। इन बातों को कभी भी अपने जीवन में धारण ही मत करिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्सेस के लिए हमें अपने आप के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी है।
साइलेंटली भी जब बैठे हैं, अपने मन को बार बार मोटिवेट करना है कि मुझे ये करना ही है, मुझे किसी भी तरीके से समय निकालकर अपने आप को ये कार्य के अंदर ढालना ही है दोस्तों। अगर नॉन नेगोशिएबल अपने एफर्ट को हम बनाते हैं, कंसिस्टेंसी हमारी बढ़ती है, तो सक्सेस मैग्नेट की तरह हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर जाती है दोस्तों। चौथी बात जो हमको जरूर यूज करनी है कि माइक्रो विंस को भी सेलिब्रेट करिए दोस्तों। लॉन्ग टर्म जर्नी के अंदर छोटे छोटे ऐसे पड़ाव आएंगे जहां पर हम लोग जीत जाएंगे, हमको खुशी होगी, उनको सेलिब्रेट करिए, अपने आप को रिवॉर्ड करिए, लेकिन उस रिवॉर्ड के अंदर कंसिस्टेंसी का स्पाइस जरूर ऐड करिए कि क्योंकि मुझे सक्सेस मिली है तो मुझे इस चीज को और बनाकर रखना है। लेकिन दोस्तों, अपनी इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है अडेप्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी लेकर आइए। रोज सेल्फ ऑडिटिंग करिए कि जो कार्य मैं कर रहा हूं, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं, क्या मुझे ये मंजिल की ओर ले जा रहा है। और दोस्तों, कहीं पर भी आपको देखे कि कुछ ना कुछ इधर उधर होता है तो बहुत जरूरी है सेल्फ ऑडिटिंग कर कर हम दोबारा अपने प्लान ऑफ एक्शन, अपने प्रोसेस को इंप्रूव करें। कोई भी चीज हम बना रहे हैं दोस्तों, प्रोसेस में गड़बड़ होगी तो आउटपुट गड़बड़ होगा। इसलिए अगर हमें लगता है कि कहीं पर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो अडेप्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लाइए और अपने प्रोसेस को इम्प्रोवाइज करिए और फिर कंसिस्टेंसी के ढांचे में उसे फिट कर दीजिए। तो दोस्तों, कितना पावरफुल मंत्र हुआ कि स्मॉल स्टार्ट करिए, स्टडी स्टार्ट करिए और फोकस करिए अपने प्रोसेस पर, अपने गोल्स पर फोकस कभी मत करिए। और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो विंस को सेलिब्रेट करिए, अपनी सक्सेस को, अपने प्रोसेस को नॉन नेगोशिएबल बनाइए और अडेप्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए। दोस्तों, जब इन बातों को हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं, इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो है एक इमोशनली स्टेबल माइंड। दोस्तों, बहुत आवश्यक है। अगर हमारे मन के अंदर स्थिरता नहीं है, अगर मन के अंदर चैन नहीं है, मन के अंदर आनंद की अनुभूति नहीं है दोस्तों, तो ऐसा मन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकता। इसलिए रोज कुछ समय निकालकर मेडिटेशन करिए, साइलेंस का प्रैक्टिस करिए, ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करिए और डीक्लटर करते हुए कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए जो आपको खुशी और आनंद, जो हटकर हो, जो आपके मेन टारगेट से कुछ ना कुछ थोड़ा हटकर हो, वो आपके माइंड को और एम्पावर करेगी, आपके माइंड को और स्टेबल बनाएगी और आप इमोशनली मोर स्टेबल और पावरफुल बनते चले जाएंगे। दोस्तों, ये पावरफुल मंत्राज हमारी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देते हैं। इसलिए सिंप्लीफाई टू एम्पलीफाई इज द न्यू गोल इन आवर लाइफ। दोस्तों, प्रोसेसेस को कभी भी कॉम्प्लिकेट मत करिए। सक्सेस अचीव करना कोई बड़े लोगों का, कोई सिलेक्टेड लोगों का काम नहीं है दोस्तों। सक्सेस अचीव करने के लिए कोई बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी आदतों को जब हम रोज कंसिस्टेंटली करते हैं तो नेचुरली हम सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सुना आपने द पावर ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। हमारे यंग दोस्त जो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, हमारे एथलीट्स हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हमारे प्रोफेशनल लोग हैं, हमारे पर्सनल लोग हैं, कहीं पर भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, रिश्तों में चाहिए, अपनी किसी भी प्रकार पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में चाहिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए दोस्तों। और इन सब के पीछे काम करता है हमारा इमोशनली स्टेबल मेडिटेटिव माइंड। परमात्मा की याद, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की वाइब्रेशंस, वो एनर्जी हमारे मन को स्टेबल बनाती है, सेल्फ टॉक हमारी पावरफुल रहती है, गोल्स हमारे अलाइन रहते हैं, प्रोसेसेस पर हम फोकस करते हैं और सक्सेस को हम नेचुरली अट्रैक्ट करके रिसीव करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जिंदगी इंतजार कर रही है आप सबका। केवल एक संकल्प की दूरी पर है और उस संकल्प के लिए बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ। दोस्तों, प्रैक्टिस करिए, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने का, आप मीठी बातों को समझने का। और दोस्तों, आप हमको लिखते रहेंगे, कुछ और बातें आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमको ज़रूर लिखिए। इन्हीं एपिसोड्स के द्वारा इन बातों को लेकर हम आपके पास पुनः हाजिर होंगे। शुक्रिया। ओम शांति।